हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपना जो पीआर यादव की बुक का जो सोल्यूशन चल रहा था उसका आज का तीसरा पार्ट है, जिसका जो टॉपिक रहेगा अपना डीएनए, आरएनए एंड क्रोमोसोम्स। ये भी अपन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज इसका पहला पार्ट है डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम्स के टॉपिक का। तो इसका जो पहला आपका क्वेश्चन रहेगा, विच साइंटिस्ट फर्स्ट रिपोर्टेड अबाउट 46 क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप्स। यानी कि कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने जिन्होंने रिपोर्ट किया था 46 क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप्स में। तो वो ये डायरेक्ट साइंटिस्ट का नाम पूछा है, तो इसमें अपन डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। JH TGO एंड A11 है। वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे या फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था, रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना रहेगा, रोड लाइक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड। यानी कि जो रोड लाइक कंडेंसेशन है क्रोमेटिन का, उसको अपन किस नाम से जानते हैं। तो रोड लाइक जो कंडेंसेशन है वो क्रोमेटिन का, उसको अपन क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन है, इसका राइट आंसर रहेगा। अब अपन देखते हैं कि ये क्रोमोसोम्स है वो रोड लाइक कैसे होते हैं। इसमें देखते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन है वो कंडेंसन हो जाते हैं एक इन थिक रोड या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान जो ये क्रोमेटिन है वो कंडेंसन हो जाते हैं एक थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको अपन क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना अपना इसका अगला क्वेश्चन रहेगा, क्रोमोसोम्स कंटेन, यानी क्रोमोसोम्स में क्या होता है, क्या क्या कंटेंट होता है। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, या बोथ होते हैं, या इसमें से कुछ भी नहीं होता है। तो बताइए क्रोमोसोम्स में क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। तो क्रोमोसोम्स में क्या पाया जाता है, डीएनए होता है। इसका जो राइट आंसर अपना रहेगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है इन न्यूक्लियस, यानी कि यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस है, यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में एक लॉन्ग लीनियर स्ट्रक्चर होती है जो डीएनए होता है। ठीक है, जो कि ये क्या करते हैं, एसोसिएटेड प्रोटीन दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसमें ये क्या करते हैं कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज कंटेंट इन। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो किस में कंटेन होते हैं, तो ये न्यूक्लियस में कंटेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो लॉन्ग जो स्ट्रैंड जो डीएनए होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, वो किस में होता है, कौन सा है। तो इसके अंदर होता है क्रोमोसोम्स। यानी कि ऐसा कौन सा जो है डीएनए जो कि एक इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, तो क्रोमोसोम्स है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज डैश क्रोमोसोम। यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम। यानी कि इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम है। तो ऑप्शन रहेगा क्रोमोसोम 10 है, क्रोमोसोम 16 है, क्रोमोसोम 20 है, क्रोमोसोम 21 है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो क्रोमोसोम है वो है क्रोमोसोम 21। तो इसका राइट आंसर तो रहेगा डी ऑप्शन। और फिर अपन देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट जो क्रोमोसोम 21 है, तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा होगा। तो क्रोमोसोम जो फर्स्ट है वो लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है। फिर अपन आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेशन इन्वॉल्व टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेशन, इनमें से कौन सा एब्रेशन जो कि इन्वॉल्व होता है टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लिए। तो टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लिए जो एब्रेशन जो यूज में लेते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसलोकेशन, डी ऑप्शन आपका इसका राइट रहेगा। अब अपन देखते हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो ये ट्रांसलोकेशन क्या होती है, एक जीनोम की अबनॉर्मलिटी है। क्या है, एक जीनोम की अबनॉर्मलिटी है। इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ब्रेक होके उसके बाद ये इसमें रीअटैच टू डिफरेंट क्रोमोसोम। ब्रेक होने के बाद ये दोबारा रीअटैच हो जाते हैं दूसरे क्रोमोसोम से, यानी कि अदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें रीअटैच हो जाते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगर अगला क्वेश्चन है अपना, ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मेनी जीन। यानी कि ह्यूमन सेल है वो कितने जीन से कंटेन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1 लाख जीन, 1 लाख जीन से ये कंटेन होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो अपना रहेगा, टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। यानी कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है उसको अपन किस नाम से जानते हैं।
जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है एक ऑर्गेनिज्म का उसको अपन जीनोम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन जीनोम। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि जो ये जीनोटाइप है, जीनोम के बारे में तो देख लिया, टोटल जो जेनेटिक मटेरियल जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उसको जीनोम बोलते हैं। और जो जीनोटाइप है वो क्या होता है कि जो टोटल हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, टोटल हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, जो टोटल हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, present in a organism in the form of specific gene, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। यानी कि टोटल जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिज्म में उसको अपन जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। फिर अपन एक अगली टर्म है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है कि जेनेटिक जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्रेस करना। ठीक है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल एक इंडिविजुअल में जो प्रेजेंट होता है, यानी कि एक इंडिविजुअल में जो भी जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है उसको एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन ईयर, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो उसको कौन से ईयर में कंप्लीट किया गया? तो इसका जो अपना राइट आंसर रहेगा 2003 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। फिर नेक्स्ट आता है अपना अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है उसका क्या फंक्शन है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड? तो इसका ऑप्शन है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है? फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। हेरिडिटरी फैक्टर, या हेरिडिटरी फैक्टर का काम करता है। फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक मायोसिन ऑफ मसल, यानी कि मसल्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मायोसिन है उसको फॉर्मेशन करता है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हेरिडिटरी फैक्टर। तो इसका राइट आंसर तो रहेगा सी। ठीक है, अब अपन देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये एक प्रकार का लार्ज बायोमोलिक्यूल होता है। क्या होता है? लार्ज बायोमोलिक्यूल होता है जो कि कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में, यानी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये क्या करते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें जो इसका मेजर जो फंक्शन जो होता है, न्यूक्लिक एसिड का जो मेजर फंक्शन जो होता है वो होता है स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीनोमिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो जीनोमिक इंफॉर्मेशन है उनको स्टोरेज करना और एक्सप्रेस करना, ये इसका फंक्शन होता है न्यूक्लिक एसिड का। फिर अपन इसके अगर अपन टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। ठीक है, ये था आपका न्यूक्लिक एसिड के बारे में। फिर नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन जो अपना रहेगा वो रहेगा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज एकम्प्लिश्ड बाई, वो किसके द्वारा होती है? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा एकम्प्लिश होती है? डीएनए के द्वारा। इसका आंसर रहेगा डीएनए। ठीक है, इसके अंदर अब अपन देखें तो फिर अपन इसमें डीएनए के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो डीएनए क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड ऑफ हाई मोलिकुलर वेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किससे कॉन्स्टिट्यूट होता है? न्यूक्लियोटाइड्स से। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, किसमें अरेंज होते हैं? टू लॉन्ग चेन में ये अरेंज होते हैं। किसमें अरेंज होते हैं? टू लॉन्ग चेन में अरेंज होते हैं और एक दूसरे पे क्या होते हैं? ट्विस्ट होते हैं। क्या होते हैं? ट्विस्ट होते हैं, एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट होते हैं और ये क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं, जो कि ये किससे ये अटैच होते हैं या ज्वाइंट होते हैं? बाई हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, फिर ये डीएनए जो है ये किसमें पाया जाता है? डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम्स, यानी कि जो सेल के अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं उसके अंदर ये डीएनए क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? डीएनए एक जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर या कैरी करने का काम करता है। ठीक है, इसमें एक्सेप्ट पूछे तो आरएनए वायरस को छोड़कर।
इसको छोड़कर आरएनए वायरस को छोड़कर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये ट्रांसफर करता है। फिर अपन देखें अगला क्वेश्चन, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अभी अपन ने देखा था, ये 2 लॉन्ग चेन होती है जो एक दूसरे से ट्विस्ट होती है, जो कि डबल हेलिक्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये जॉइंट होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इस जो अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर, ये किससे जॉइंट होती है? तो अभी देखा था आपने किससे जॉइंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर नेक्स्ट आएगा अपना, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय, जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं? तो अभी अपने पहले भी देखा था, ये किससे अटैच होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से ये अटैच होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अपने इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए जिसको अपन कल के जो वीडियो है उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आज अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं उसमें अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।